अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 6.5 ये है जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक जो आई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पंजाब टेक्स्ट बुक है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे आज की वीडियो में, और उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मैं रिमेनिंग एक्सरसाइज आपको पूरी करवा दूँगी। ठीक है जी। तो अभी हम करेंगे जी इस वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे, और इसकी जो पिछले एक्सरसाइजेज है वो पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने पूरे चैप्टर्स की जो है बना दी है प्लेलिस्ट, चैप्टर 5 की, चैप्टर 6 की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास जितने भी गिवन हमारे पास एक्सप्रेशंस है, हमने सारे इनको क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है। और इनको सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x। तो मैं जैसे पहले हम सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे बस। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x। अब इसमें सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं, यानी कि x प्लस 3x प्लस 4x, फिर y वाली टर्म y प्लस 2y। ठीक है। तो मैंने y वाली टर्म्स को भी साथ में लिख लिया। अब आप देखिए हम इनको ऐड कर लेते हैं। x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा हमारे पास 8x, और y प्लस 2y क्या हो जाएगा हमारे पास 3y। तो 8x प्लस 3y आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को हम लिख लेते हैं। हमारे पास है जी a प्लस ए माइनस 3a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा, जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर उसके अंदर ब्रैकेट इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा रूल होता है मैथमेटिक्स का कि जब भी ब्रैकेट इन्वॉल्व हो जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट जो होती है उसे हम सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम जो है ना इसका जो सोल्यूशन है फर्दर वो हम करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास ब्रैकेट में है 3a डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन मेरे पास है a प्लस ए माइनस 3a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस ए माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a बाय 3। अब ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस ए माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में a आ जाएगा, यानी कि a प्लस ए माइनस ए, ये प्लस ए माइनस ए आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया a आ गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मेरे पास था 3a डिवाइडेड बाय 3 था, मैंने इसे डिवाइड में लिख लिया। वैसे तो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकती थी कि 3a डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास a होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसे ऐसे डिवाइड में लिख दिया और उसमें 3 और 3 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से मेरे पास a आ गया, तो a प्लस ए माइनस ए हो गया। ये प्लस ए माइनस ए आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया a आ गया। अब हम कर लेते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास है जी 3a प्लस 1/3b प्लस 3, और मेरे पास कर्ली ब्रैकेट में है a प्लस, फिर मेरे पास ब्रैकेट में है 2b माइनस a प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मेरे पास है। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या है a प्लस 2b माइनस ए प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी फिर हमने कर्ली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद हमने फर्दर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब जो हमारे पास है ना स्मॉल ब्रैकेट, इसमें भी सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई को करेंगे। ठीक है। अगर तो सबसे पहले डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है। ब्रैकेट में भी आपको डिमास रूल को फॉलो करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 3a
प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू a प्लस 2b माइनस ए प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे पास है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मल्टीप्लाई हम करेंगे, हम डमास रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो बाकी एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का रूल फॉलो कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसमें ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती हैं। और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले इनका रूल इस तरह होता है कि सबसे पहले हमें, अगर विनकुलम है तो सबसे पहले हमें विनकुलम को सॉल्व करना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एंड लास्ट में हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये रूल होता है। और ब्रैकेट्स के बीच में भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिमास रूल को फॉलो करना पड़ता है। और विनकुलम का अगर मैं आपको बता दूं तो विनकुलम पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रैकेट होती है, कि अगर बायर प्लस का साइन है तो विनकुलम के नीचे जो आपके पास वैल्यू होगी उसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पहले माइनस है तो विनकुलम के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट में होता है कि अगर बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। जब हम इससे रिलेटेड विनकुलम वाला क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो अभी पहले हमने क्या करनी है, स्मॉल ब्रैकेट करनी है, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट करनी है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे जी 2b माइनस ए, 4 3 क्या होता है हमारे पास जी 12b और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 12b प्लस 2b क्या हो जाएगा मेरे पास 14b। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी 3a प्लस 1/3b प्लस 3, और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा जी a प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 14b माइनस ए ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस ब्रैकेट को आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये दोनों मेरे पास जो है लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं। एक का वेरिएबल b है और एक का वेरिएबल a है, यानी कि हम इनको कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इससे आगे फर्दर यानी कि ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती सॉल्व तो हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो मेरे पास हो जाएगा जी 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू a प्लस 14b। बाय प्लस का साइन है ना, अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, ऐसे हो गया मेरे पास। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यार कि अब स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई और ये कर्ली ब्रैकेट आ गई मेरे पास। अब ये प्लस से माइनस से ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब फर्दर मैं आगे आपको इधर करवा देती हूँ इसका पार्ट। तो जी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास बच जाएगा इज़ इक्वल्स टू 3a प्लस 1/3b प्लस 3, और कर्ली ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पर क्या है 14b। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 3a प्लस 1/3b। 3 को ज़रा आप 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 4 3 12, 2 1 कैरी 3 1 3 1 4 42b। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हमें इसे आगे फर्दर सॉल्व हम जो है इसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर b वाली जो है वो मेरे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि 3a प्लस 1/3 प्लस 42, और हमने इसमें से b को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह आ जाते हैं क्वेश्चन के, एक हमारे पास फ्रैक्शन होती है और दूसरी जो होती है हमारे पास टर्म जो होती है उसका डिनोमिनेटर नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो हम इसका डिनोमिनेटर किस तरह सेम करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो इसके नीचे हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 को जब हम 3 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 4 3 12 126। तो मेरे पास हो जाएगा जी 3a प्लस 1/3 प्लस 42 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 डिवाइडेड बाय 3। मैंने इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या किया है,
इसके डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम इसे एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो 3a प्लस डिनोमिनेटर में हो गया 3 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस 126, यानी कि मेरे पास आ गया 3a प्लस 127 डिवाइडेड बाय 3 और साथ में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी इसका आंसर। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा जी 12, नीचे आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे कि 3 2 6, पीछे बचा 1। अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा जी 3a प्लस 42 होल 1/3 और साथ में b। तो ये मेरे पास आ गया जी इसका आंसर। और यहाँ पर हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है जी इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको समझ आई है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर विनक्लम है तो सबसे पहले विनक्लम, फिर स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास के 4x प्लस मेरे पास है कर्ली ब्रैकेट में 5a प्लस 2a प्लस 3a माइनस 9a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट है, हम इस वाली स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर लास्ट में हम कर्ली ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। ठीक है, और इस ब्रैकेट में भी हमारे पास क्या क्या साइंस हैं, डिवाइड है हमारे पास, माइनस और प्लस है। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या साइन बचता है, फिर मैं आपको आगे बताती जाती हूँ। हमारे पास है जी 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस 3a माइनस 9a डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस 3a, 9a डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो माइनस मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये प्लस 3a माइनस 3a आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस 0। तो अब हमारे पास क्या यहाँ पर हो गया 2a प्लस ये जो स्मॉल ब्रैकेट थी इसमें क्या हो गया था 0, तो मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस 0, मेरे पास क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 4x प्लस 5a प्लस 2a कर्ली ब्रैकेट, देन 4x प्लस 5a प्लस 2a, मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 7a हो जाएगा। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखें या डायरेक्ट लिख लें, एक ही बात है। आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख लें और नेक्स्ट स्टेप में कर दें 4x प्लस 7a। इससे आगे फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, एक का वेरिएबल x है और एक का वेरिएबल a है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अगर आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया और स्मॉल ब्रैकेट में भी हमने डिमास रूल को फॉलो किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, हमने डिवाइड किया है और फिर हमारे पास क्या हो गया, आंसर 0 आ गया। फिर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2a प्लस 0 2a हो गया। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया और एंड में हमने जितना हमसे सिंप्लीफाई हो सकता था हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पर जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका जो फोर्थ पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी इसका फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास a प्लस बी प्लस कर्ली ब्रैकेट में है a माइनस बी प्लस a माइनस बी ऊपर विनक्लम, देन स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है।
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें सारी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, विनकुलम भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारे पास है जी a प्लस बी प्लस करली ब्रैकेट a माइनस बी प्लस a माइनस बी, विनकुलम है, फिर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज है, फिर करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, विनकुलम, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और लास्ट में हमने क्या सॉल्व करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये हमारे पास सीक्वेंस होता है इनको सॉल्व करने का। सबसे पहले विनकुलम, फिर स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड देन लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस, अच्छा अब आप देखें कि विनकुलम के बाहर हमारे पास क्या साइन है, प्लस। जब हमारे पास होता है ना विनकुलम होता है, तो विनकुलम के नीचे जो साइन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उससे पिछले साइन पे। ठीक है, अब यहाँ पर साइन क्या प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो अंदर साइन नहीं चेंज होगा, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाता, प्लस हो जाता। क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं हुआ। इस चीज़ को बहुत गौर से समझ लें कि ये ना हो आप लोग बाद में गलती कर दें कि मैंने यहाँ पर साइन नहीं चेंज किया, तो अगर यहाँ पर बाहर माइनस साइन होता तो ये साइन चेंज हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर बाहर प्लस साइन है तो इसी वजह से मैं अंदर साइन चेंज नहीं कर रही। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम स्मॉल ब्रैकेट में करते हैं कि जब बाहर प्लस साइन होता है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होता, जब बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बाय प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर आप देखें तो ये प्लस b और माइनस b आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस करली ब्रैकेट में मेरे पास है a माइनस, और यहाँ पर क्या बच जाएगा a एंड करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। फिर मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस करली ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस ए करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ये a माइनस ए भी आपस में कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। फिर क्या बचा, a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b प्लस मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 0 और स्क्वायर ब्रैकेट। तो a प्लस मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में b आ गया मेरे पास। तो ये क्या आंसर आ गया मेरे पास, a प्लस बी। क्योंकि अब ये दोनों क्या अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका सिक्स्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमारे पास है जी स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में मेरे पास है फिर स्मॉल ब्रैकेट है, उसमें मेरे पास है 2x प्लस 4y स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 2z करली ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 2x प्लस 4y प्लस 2z प्लस 2x माइनस 12y। ठीक है जी, ये मेरे पास है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकती। किस वजह से सॉल्व नहीं कर सकती, ये मेरे पास दोनों क्या अनलाइक टर्म्स है। जब अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको तो मैं सॉल्व नहीं ना कर सकती, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल ब्रैकेट को मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x प्लस 4y प्लस 2z और करली ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y। ठीक है जी, और यहाँ पर मेरे पास है जी 2z और यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक माइनस 3y को नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस जगह पे आ रहा है माइनस 3y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 3y भी है। ठीक है, तो ये आप इसको ठीक कर लेना कि यहाँ पर साथ में माइनस 3y भी आ रहा है। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट देन 2x प्लस 4y। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर भी हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 2z, और अब मैं इस करली ब्रैकेट को यहाँ से खोल रही हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पर दो लाइक टर्म्स आ गई हैं।
तो हम उनको साथ में लिख देते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 3y प्लस 2z प्लस 2x माइनस 12y। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4y माइनस 3y क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y। अब हम क्या कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 2x माइनस 12y। अब क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स को साथ में लिख देते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2x और साथ में ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 2x प्लस वाई माइनस 12y प्लस मेरे पास आ जाएगा 2z। ठीक है, तो 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। y माइनस 12y माइनस 11y प्लस 2z। इससे आगे फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं। हम ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है जी इसका क्वेश्चन नंबर 1। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर स्टेप अच्छे से समझा सकूं ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका यानी कि हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, अब सॉरी 2 करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है कि वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट्स। Vakas is selling 8 bags of sweets and Vakar is selling 12 bags of sweets and Saf is selling 20 bags of sweets. However, Vakar decided to eat 3 of his bags of sweets as he was hungry. Saf decided to give 2 bags of sweets to his brother. Create an algebraic expression that represents the total amount of bags of sweets that they were selling altogether. Then simplify the expression. ठीक है, यहाँ पर ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करें कि हमें बताएं कि ये लोग जो हैं वो कितनी स्वीट्स जो हैं वो ये बेच रहे हैं। ठीक है, ऑल टुगेदर। उसके बाद अगर वो सॉल्व होता है एक्सप्रेशन तो आप उसे सॉल्व करें और फिर आप हमें बताएं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं ना। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ना कि कौन कितनी स्वीट्स जो है वो उसके पास शुरू में कितने बैग्स थे। तो वकास के पास शुरू में कितने बैग्स थे, वकास के पास थे जी 8 बैग्स, वकार के पास थे 12 बैग्स और सैफ के पास थे 20 बैग्स। तो पहले शुरू वाली इन्फॉर्मेशन तो हम लिखते हैं ना। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि सबसे पहले तो हम लिख देते हैं ना कि हम बैग्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि लेट 1 बैग ऑफ स्वीट्स इज़ इक्वल्स टू, हम उसे एक्स कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है ना उसके बीच में कितनी स्वीट्स हैं, तो हम उसे क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी कि वकास इज़ सेलिंग बैग्स इज़ इक्वल्स टू, उसने कितने बैग्स जो हैं वो उसके पास थे, वकास के पास 8 बैग्स थे। तो हम इसे कर देते हैं कि उसके पास 8x स्वीट्स थी। अच्छा, उसके बाद वकार इज़ सेलिंग बैग्स इज़ इक्वल्स टू, इसके पास कितने बैग्स थे, वकास के पास 12 बैग्स थे। तो हम लिख देते हैं 12 बैग्स। और सैफ के पास कितने थे, 20। तो सैफ इज़ सेलिंग बैग्स इज़ इक्वल्स टू 20x। अब इन्होंने हमें बताया था कि हाउएवर वकार डिसाइडेड टू ईट 3 ऑफ हिज बैग्स, यानी कि जो वकार के टोटल बैग्स हैं इसमें से हमें 3 को माइनस करना पड़ेगा। और सैफ जो है उसने डिसाइड किया था कि वो 2 बैग्स अपने भाई को दे देगा कि, तो सैफ के जो टोटल बैग्स हैं उनमें से हमें 2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी कि अब यहाँ पर रिमेनिंग बैग्स हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि वकास के तो इतने ही रहेंगे ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि
डाटा लिखेंगे कि वकास रिमेनिंग बैग्स इज इक्वल्स टू, उसने तो कुछ भी नहीं ना खाया तो उसके रिमेनिंग बैग्स कितने हैं, पूरे हैं, 8x ही हैं। जो वकार था उसने बीच में से 3 बैग स्वीट्स जो हैं वो खा ली थी, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, 3x को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वकार रिमेनिंग बैग्स इज इक्वल्स टू 12x माइनस 3x, क्योंकि उसने बीच में से 3x बैग्स खा लिए स्वीट्स के। और सेफ रिमेनिंग बैग्स इज इक्वल्स टू 20x माइनस 2x। ठीक है, जो वकास था उसने अपने बैग्स में से कुछ भी नहीं खाया था, ना किसी को दिया था, तो उसके उतने के उतने ही बैग्स थे 8x। जो वकार था उसने बीच में से 3 बैग्स ऑफ स्वीट्स खा लिए थे क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो उसके रिमेनिंग बैग्स कितने हो गए, 12x माइनस 3x। तो जो सैफ है उसके रिमेनिंग बैग्स कितने हो गए, 20x माइनस 2x, क्योंकि उसने बीच में से 2 बैग्स ऑफ स्वीट्स किसको दे दिए थे, अपने भाई को दे दिए थे। अब हमने फाइंड आउट करना है इसके टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स जो वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं लिख दूँगी कि टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स क्या हमारे पास आ जाएंगे, टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 12x माइनस 3x प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा 20x माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ। मेरे पास है जी कि 8x प्लस 12x माइनस 3x एंड प्लस 20x माइनस 2x। ठीक है, ये मेरे पास है। अब इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा जी 8x प्लस मेरे पास आ जाएगा 12x में से 3x को आप माइनस करें तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जी 9x और प्लस 20x में जब 2 को माइनस करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18x। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो मेरे पास बेशक आप इस तरह लिख दें 8 प्लस 9 प्लस 18 और x को बाहर कॉमन ले लें। ठीक है, या डायरेक्ट ऐड कर लें तो भी ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 18 में जब हम ऐड करेंगे 9 को तो मेरे पास क्या हो जाएगा 27 में जब हम ऐड करेंगे 8 को तो मेरे पास क्या हो जाएगा 35। तो मेरे पास आ जाएगा जी 35x, यानी कि टोटल उनके पास कितनी स्वीट्स थे, बैग्स ऑफ स्वीट्स थे 35 जो है वो x। ठीक है, तो ये उनके पास टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स थे। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। हमने इसे कंप्लीट सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो एक्सरसाइज 6.5 को मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करवा दिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।